तो गाइस योर ओन मेंटोर सुनील एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ उसी सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर के जो हम पिछले बार डिस्कस कर रहे थे प्री मैरिटल काउंसलिंग कि क्या आप स्ट्रेट अवे बच्चों के लिए जाना चाह रहे हैं या आपको वेट करना है। तो ये आपको बताया जाता है प्री मैरिटल काउंसलिंग में। अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग लेने के लिए जाते हैं, इंडिया में ये रिवाज नहीं है। एशियन कंट्रीज़ में मैं कहूँगा, इंडिया पाकिस्तान इन सब कंट्रीज़ में ये रिवाज नहीं है। सीधे आप शादी के लिए जाते हो, शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, लाइफ लीड करते हो, फिर आपस में झगड़ते हो कि हम लोगों ने पहले ये नहीं सोचा, पहले वो नहीं सोचा। तो पहले सोच लो ना, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले सोच लो। प्री मैरिटल काउंसलिंग आज के बाद ये रवायत, ये रिवाज चेंज कर दो, ये ट्रेंड चेंज कर दो अपनी अपनी फैमिलीज़ में से। याद रखो, अगर आप आज अपने बच्चों को प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लेकर के जाओगे तो आप अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे पाओगे, क्योंकि आपने अपने टाइम पर ये सब नहीं किया जो आपको करना चाहिए था और कितने सारे स्ट्रगल से आप गुजरे हो। इसलिए ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने लास्ट टाइम से जिक्र शुरू कर दिया था। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जैसा कि मैं बोलता हूँ, सारे दोस्तों रिश्तेदारों में फैला दो, दुश्मनों को भी दिखाओ यार, उनका भी भला हो जाएगा। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और सीधे आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं। पहले तो आप में से कोई एक पार्टनर तैयार होना चाहिए 3 साल लगातार बच्चे के साथ जुड़ करके रहने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे की मेनली सारी एक इन्फेंटाइल जो डेवलपमेंट होती है वो होती है। उसके बाद उसकी जो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है वो होता है, बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, इमोशंस का डेवलपमेंट होता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट पहले 3 साल में होती है। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली सरकार क्या कहती है कि आप 3 साल 3 महीने 4 महीने मैटरनिटी लीव ले लो और उसके बाद आप अपनी जॉब को ज्वाइन कर लो। बट साइकोलॉजी ये नहीं कहती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि 3 साल का बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप में से किसी एक पार्टनर का, राउंड द क्लॉक अपने बच्चे के लिए। एंड दूसरी जो ट्रेंड नॉर्मली लोग अडॉप्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, कोई मेड रख देते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। आप में से खुद एक पार्टनर को वहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि अभी हम प्रेगनेंसी के लिए नहीं जाना चाहते, तो फिर जो प्री मैरिटल काउंसलर है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप कौन कौन से मीन्स यूज़ करके, कौन कौन से प्रिवेंटिव मीन्स यूज़ करके, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आजकल के यूथ को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करेंगे, वो सारे एस्पेक्ट्स पे वो डिस्कशन होता है। तो मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि कम से कम आप 1 साल 1.5 साल का वेट करें प्रेग्नेंट होने के लिए। बहुत लेट तो मत करें, लेकिन येस 1 साल 2 साल ज़रूर आप एक दूसरे को जज करें, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि पहले आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे की लेते हैं। उसके बाद जब आप बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो जब आपको अपना रोमांस बच्चे के डायपर्स में खोते हुए नज़र आता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले आप एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बना लें। उसमें क्या होगा कि आप एक दूसरे को समझ जाएंगे पूरी तरह से, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी फैमिलीज़ में डूज़ और डोंट्स कैसे हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब आप वेडिंग के लिए जाते हैं, इट्स जस्ट नॉट द मीटिंग ऑफ 2 पीपल, इट्स द मीटिंग ऑफ 2 फैमिलीज़, इट्स द एसोसिएशन ऑफ 2 फैमिलीज़। 2 फैमिलीज़ मिल करके एक वेडिंग कामयाब बनाते हैं। तो आपके पास जब आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप शादी करने जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो डिस्कस हो गया। उसके बाद अगर आप बच्चा चाहते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं, क्या आप उसके लिए रेडी हैं, वो डिस्कशन होता है। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी स्मूथली जी सकें और प्रेगनेंसी आपके लाइफ में, आपके करियर में उस वक्त, क्योंकि आप बच्चा नहीं चाहते, वो एक हर्डल ना बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पर प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और दूसरी बात ये आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि चलिए अब प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड और वाइफ के क्या क्या एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ये भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये ज़रूर बताया था कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चे में कौन कौन से बिहेवियर या साइकोलॉजिकल या फिर स्पीच के या कम्युनिकेशन के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर रुकूंगा। इसके बाद मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी चाहिए
कि वो आपको एक बहुत अच्छा बैक दे सकती हैं। और मैं फिर ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या केयर्स आपको लेनी चाहिए जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिए कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बर्थ से डेथ तक के जो बीच का पीरियड होता है, नॉर्मली जो फिलोसोफर हैं उसको लाइफ का नाम देते हैं। बट जब एक स्पर्म और एक एग का आपस में मिलन होता है, जो वो आपस में मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है, तो वहाँ से लाइफ शुरू होती है। और आप याद रखिए, हिस्ट्री में भी आप तारीख में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के जो वुम में बच्चा होता है, वो बच्चा उस वक्त रिस्पॉन्ड करता है बाहर की जितनी भी सेंसेशंस होती हैं उन सबको। तो मैं पहले इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट फॉर विच यू पीपल हैव टू टेक केयर। क्योंकि प्रेगनेंसी किसी एक अकेले पार्टनर का कसूर नहीं माना जा सकता। जैसे कि आप हो जाएं तो फिर, क्योंकि इरिटेशन आप मान के चलिए कि अगर आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आप कंप्लायंट नहीं है तो नेचर आपका जो है आपको परेशान करने वाला है, आपकी पर्सनालिटी आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहीं से शुरू हो गई हैं। प्रेगनेंसी में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपकी जो डेट है, आपका जो पीरियड्स हैं वो 30 डेज़ तक नहीं आए, जो आपकी डेट बनती है उससे 3, 4, 5 दिन ऊपर हो गए हैं, देन यू कैन गो फॉर एलाइजा टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट आप कर सकते हैं जो घर पर आप परफॉर्म करते हैं। उसको कंफर्मेशन के बाद आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। वो जा कर के आपको ये कंफर्मेशन देंगे कि येस प्रेगनेंसी इज़ देयर, फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद। उसके बाद आपके रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मली शुरू होते हैं जब आप 3 महीने की प्रेगनेंसी आपकी कंप्लीट हो जाती है। डिटेल में तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही बताएं इसके बारे में तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकली कैसा एटमॉस्फेयर रखना है। आपको अपनी पूरी फैमिली के अंदर एक साइकोलॉजिकली हेल्दी एटमॉस्फेयर बना करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मदर का खुश रहना, हैप्पी रहना। क्योंकि अगर वो खुश नहीं रह पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके आसपास रहती हैं, तो आप मान करके चलिए कि आप एक साइकोलॉजिकली अनहेल्दी, मेंटली अनफिट बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपने मदर को जो भी आप कहते हैं या सुनाते हैं, जैसे नॉर्मली कुछ फैमिलीज़ के अंदर टॉन्ट्स होते हैं, तंज होते हैं, वो सब चीज़ें जब आप मदर को सुनाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की साइकोलॉजी पर, उनका फ्यूचर में असर देखने को ज़रूर आता है। मदर कितना रोती है, कितना सोती है, कितना खाती है, कितना खुश रहती है, कितना परेशान रहती है, कितना जलती है अंदर ही अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक बच्चे की नॉर्मल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट इज़ 3 मंथ्स ओवर। 3 महीने के बाद हार्ट बीट, वो दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, यानी मदर और बच्चा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं। मदर जो खाती है वो बच्चे को मिलता है, मदर जो सोचती है वो बच्चे को मिलता है। मदर की साइकोलॉजी बच्चे की साइकोलॉजी को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप ख़ास से तौर पर परेशान रहोगे, अगर आपकी फैमिली के अंदर इतनी सारी स्ट्रेसेस बनी रहती हैं, आप अगर उस वुड बी मदर को हर वक्त परेशान करोगे, तो प्लीज़ मान करके चलिए कि आपने ये रॉन्ग डिसीजन लिया है। इसलिए आपको कहा है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंथ्स, और उस दौरान आपको सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना है, वो टेक्निक्स भी आपको बताई जाती हैं, ताकि आप किसी भी एंगल से अपने बच्चे को खुद हार्म ना कर दें। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बीइंग यंग आप इतना ज़्यादा लंबा टाइम इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, लेकिन स्टिल यू हैव टू टेक केयर कि उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें भी प्लान होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग में ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग ज़रूर दूंगा यहाँ पर। अभिमन्यु का, जब अभिमन्यु कौन था सब लोग जानते हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। तो अभिमन्यु के लिए जब चक्रव्यूह की रचना की गई, उस वक्त सब लोगों से पूछा गया यार ये चक्रव्यूह कौन भेदेगा। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं भेद लूँगा, क्योंकि एक दिन जब मैं अपनी मम्मी के पेट में था तो उस टाइम पे मेरे पापा यानी अर्जुन
वो मेरी मम्मी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि चक्रव्यूह को किस तरीके से भेदा जा सकता है। लेकिन एक टाइम पर मैंने उसमें जो ना लास्ट वाला पार्ट उसमें सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की आँख लग गई थी। यानी जब तक मम्मी जाग रही थी, बच्चा जाग रहा था, उसने सुन करके वो सारी चीज़ें समझ ली पेट में। ये प्रसंग महाभारत में आता है। गीता हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर ये प्रसंग अगर आपको दिया गया है, दैट मीन्स आप ये मान के चलिए कि भगवान ने वो चीज़ें कही हैं। यानी आप वैसे भी देखिए, आप हिस्ट्री उठा लीजिए, जिन बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान खुश नहीं रही। तो ये आप याद रखिए, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, स्पीच, कम्युनिकेशन, सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देखिए स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आपके मदर के साथ कनेक्शन रहते हैं कि वो कितना खुश अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रही। सो प्रेगनेंसी इज़ होल सोल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फैमिली। आपकी सारी फैमिली की अकाउंटेबिलिटी है। आपने प्रेगनेंसी तो एक ऑप्ट कर लिया, ऑप्शन ले लिया, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं। क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो लिए, बाद में आप इरिटेट हो रहे हैं कि यार ये तो सोने को नहीं मिलता, अभी तो इसको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, अभी इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, अब ये घर का काम नहीं कर सकती। आप सारी उम्र नाज नखरे ना उठाएं, लेकिन उन 7 8 9 महीनों में ज़रूर अपनी बीवी के पूरे नाज नखरे उठा लें, ताकि वो आपके लिए एक हेल्दी आगे की नस्ल का इंतज़ाम कर पाए, आपके लिए एक हेल्दी बच्चे को दे जो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली हेल्दी हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि अगर मदर्स के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी तो मान करके चलिए आप इनडायरेक्टली अपने बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये मैटर डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो सबसे बड़ा बेस आता है वो यही आता है कि मदर्स खुश नहीं रही, और कितने लोग इस चीज़ को स्टडी करके, देख करके अनदेखा कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अनदेखा मत कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आप शादी के लिए तैयार हो या आपकी रिसेंटली शादी हुई है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने नहीं भी अभी तक इन सब चीज़ों को सुना या देखा, वो भी सुने, ताकि वो आने वाली नस्लों में अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को एडवाइस कर सकें कि इन चीज़ों को फॉलो करिए। और सब लोगों को ये वीडियो दिखाइए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। आप देखते रहिए योर ओन मेंटोर सुनील। 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया में अगर कंसल्ट करना चाहते हैं 1000, इंडिया के बाहर से आप कंसल्ट करना चाहते हैं 2000 मेरी कंसल्टेशन है। मैं आपको देता हूँ पॉजिटिविटी। देखते रहिए योर ओन मेंटोर सुनील। बाय बाय।